स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका देखेंगे जो आपका लास्ट हेडिंग है लेसन 2 का साइंस का क्लास 8 का। एंड द हेडिंग इज फूड पॉइजनिंग। इसका शुद्ध हिंदी होता है विषाक्त खाना या विषाक्त भोजन। अब देखिए ये कैसे होता है, अब पर इसको मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो आपके तो है तो किताब में वो मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आपके घर में सुबह में खाना आपका बन गया, ठीक है, तो नियम है कि खाना बनने के आप उसको 6 घंटे बाद तक तो खा सकते हैं नॉर्मली। गर्मियों के दिनों में थोड़ा जल्दी तो खा लीजिए, और अगर आपका मौसम है ठंडा तो आप उसको थोड़ा मतलब लेट से भी 7 घंटा से भी तो अगर आप तो खाते हैं तो वो जो आपका जो है भोजन वो आपका ठीक ही रहता है। लेकिन अगर आपके घर में सुबह में खाना बना और उसको आप अगले दिन तो खा रहे हैं तो वो खाना आपको हानि तो कर सकता है। अथवा जो आपका भोजन है खुले में है, उसको चूहा या आपका जो छिपकली है अगर आके छू दी, चख ली, तो भी वो आपका फूड पॉइजनिंग तो कर सकता है। अब इसके जो आपके रीजन से वो कुछ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे तो पहला जो आपका रीजन है कि आपके का जो भोजन है वो पकने के बाद अगर ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो उसमें आपका फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है। सेकंड, अगर आपका फूड जो है उसको कोई आपका जहरीले जीव जैसे कि आपका छिपकली हो गई, सांप, चूहा, अगर उसको तो खा लिया या उसको छू दिया तो भी वो आपका अब तो जहरीला होता है। इसमें अब आपके किताब में है, आपका लिखा हुआ है पेज नंबर 26 पे, आप लोग तो खोल के देखेंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशंस माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और फंगी ग्रो ऑन द फूड आइटम्स एंड प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बैक्टीरिया और फंगी के लिए फेवरेबल कंडीशन आप लोग को मैंने बताया है कि ह्यूमस हो, गर्मी हो, टेम्परेचर आपका 35 से 45 के बीच में हो, तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया का डेवलपमेंट आपका सबसे तो फास्ट होता है, ठीक है। और इसी में वो आपके खाने को स्पॉयल तो कर देते हैं। द स्पॉइल्ड फूड कैन बी आइडेंटिफाइड by its bad smell, surface discoloration, simile and cottage-like growth on the surface। अब आप खराब खाने को कैसे पहचानेंगे? तो उसके ऊपर में आपका फफूंदी निकल जाता है या वाइट आपका लेयर हो जाता है, उसका जो स्मेल है वो आपका तो ख़राब होता है, उसका जो टेक्सचर है वो आपका फ्लफ़ी हो जाता है। जैसे कि अगर आप आटे को सान के रखेंगे और अगर 6-7 घंटे गर्मी में उसको आप छोड़ देंगे तो वो आपका तो खट्टा स्मेल तो करता है और खाने में भी वो आपका अब तो खट्टा लगता है। तो ये सारे जो आपके सिम्टम्स हैं, ये सब जो आपके इंडिकेशंस हैं, इन सारे इंडिकेशन से आप लोग जान सकते हैं कि आपका खाना खराब हो चुका है, ओके। और यही जो आपका खराब खाना है ये फूड पॉइजनिंग का मेन आपका रीजन है, ओके। अब फूड पॉइजनिंग के जो आपके सिम्टम्स हैं वो आपके किताब में लिखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग होता है, हल्का सा माइल्ड, तो इसके आपके सिम्टम्स हैं कि आपके अपसेट स्टमक, जो आपका डाइजेशन है वो आपका वीक हो जाएगा, डायरिया मीन्स कि आपका वोमिटिंग और आपका पेट खराब,
अगर आपको ज़्यादा फूड पॉइजनिंग है, आवश्यकता से ज़्यादा, तो उसमें आपका नोजिया, एब्डोमिनल आपके क्रैम्प्स, वोमिटिंग, डायरिया और आपका एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर भी आपको हो सकता है। इसलिए हम लोग को हमेशा, इसलिए एक बात को आप लोग अपने दिमाग में सेट तो कर लीजिए कि हमेशा और हमेशा जो आप लोग खाना खाइए उसको फ्रेश तो खाइए, ठीक है। खाना को हमेशा आप तो फ्रेश खाइए, और खाना जो आप तो खा रहे हैं उसको हाइजीनिक आप तो रखिए। अगर आपका भोजन बन गया है तो आप उसको ढक के रखिए, ओके। या अगर आपको उसको लंबे समय तक इस्तेमाल तो करना है तो आप उसको फ्रिज में रखिए, क्योंकि जो आपका फ्रिज है उसमें जो आपका है टेम्परेचर वो आपका लो होता है, और लो टेम्परेचर पे आपके बैक्टीरिया और जो आपके तो फंगस हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, ओके। तो ये आपका है। अब अगला आपका आता है फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस बाय विच spoilage of the food is prevented using chemical or physical methods is called food preservation। ये क्या होता है? भोजन को आपके खराब होने से बचाने का प्रक्रिया सिस्टम, भोजन को खराब होने से बचाने का जो आपका सिस्टम है, जो आपका प्रोसेस है, जो आपका प्रक्रिया है, उसी को हम आपका तो फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। अब इसमें आपके दो टाइप से होते हैं, एक आपका तो केमिकल या आपका फिजिकल। अब जैसे अचार है तो वो 1 साल आपका 2 साल तक रहता है, ख़राब नहीं होता है। जैसे आपका जैम है, डब्बे में है, वो आपका 2 साल तक चलता है, वो आपका तो ख़राब नहीं होता है। तो इन सारे जो आपके मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल तो करके और हम लोग अपने भोजन को प्रिजर्व करते हैं आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। इसमें आपका सबसे जो तो फर्स्ट हेडिंग है, इट इज़ डिहाइड्रेशन। अब आपका डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हम लोग फ्रेश आइटम्स को सुखा लेते हैं। इसका द बेस्ट एग्जांपल है आपका किशमिश। क्या है? किशमिश। हाँ, तो जो आपके किशमिश है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेजिन्स। तो इसको हम लोग, ये आपका तो बनता है अंगूर से। हम तो क्या करते हैं कि अंगूर को सुखा लेते हैं और सुखा के आपका तो किशमिश माने आपका बनाते हैं। अब जो आपका अंगूर है, एक बार अगर पक गया है तो वो आपका 2 से 3 दिन में ख़राब होता है। लेकिन अगर हम उसको आपका सुखा लिए धूप में और आपका बन गया किशमिश, लाइक आपका रेजिन्स, तो आप उसको महीनों तक इस्तेमाल तो कर सकते हैं। इसके बाद आपके लोकल में एक सिंपल एग्जांपल है आपका, आप लोग की जो माँ लोग है एक आइटम बनाती है, इट इज़ कॉल्ड कोहड़ौरी। तो जो आपका है कोहड़ौरी, वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। फरवरी से मार्च के मंथ में जबकि आपका एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी सबसे तो कम होता है, उसी समय उसको लोग धूप में सुखाता है और उसको आपका फिर लोग सालों भर इस्तेमाल तो करता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था फूड प्रिजर्वेशन का, जो कि है आपका डिहाइड्रेशन। अब आपका सेकेंड आता है बाई सॉल्टिंग एंड शुगरिंग। ढेर सारे आपके ऐसे हैं आपके फूड्स जिसमें कि अगर आप सॉल्ट अगर आप तो मिला देंगे तो वो आपका फिर तो जल्दी आपके तो ख़राब नहीं होते हैं। इसका द बेस्ट एग्जांपल है आपके घर के पिकल्स, आपके अचार। नमक मिला के छोड़ देने पे आपके जो फूड आइटम्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। इट इज़ कॉल्ड बाई सॉल्टिंग, ओके। जो आपका थर्ड है वो है आपका पिकलिंग, अचार बनाना। इसमें आपके जो रॉ आइटम्स हैं उसको हम लोग
अचार के रूप में बनाकर आपका स्टोर तो करते हैं, इसमें भी आपका फूड प्रिजर्वेशन होता है। अगला है आपका रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग। इसमें आपका हम लोग जो खाना बनाते हैं या कोई भी अगर आइटम है जो कि ख़राब हो सकता है आपका रूम टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग आपका तो फ्रिज में डालते हैं। फ्रिज में जो आपका टेम्परेचर है वो आपका तो काफ़ी लेस है होता, और इससे आपको तो फ़ायदा है होता है कि वो जो आपका खाना है वो आपके लंबे समय तक आप उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज जो आपका फ्रिज का टेम्परेचर है बिलो 15 डिग्री होता है, जिसकी आपके तो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया और जो आपके तो फंगस हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग को अगर अपने भोजन को लंबा रखना है तो आप तो फ्रिज का इस्तेमाल तो करिए, ठीक है। अगला आता है बाई स्मोकिंग। अब कुछ आइटम्स हैं जैसे कि हैं आपके तो फिश, मछलियाँ या आपका मीट, अगर वो आपका नॉर्मल है तो वो आपका कुछ ही घंटों में स्मेल तो करने लगता है, लेकिन अगर आप उसको स्मोक तो कर दें, मतलब कि धुएं में आप उसको पका दें, तो आप उसको काफ़ी समय तक अपने पास आप तो रख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका कैनिंग। फूड आइटम्स में इसका उपयोग आपका होता है, और अगर आपका जो भोजन है उसको लंबा रखना है तो आप उसको सील कर दीजिए। इट इज़ कॉल्ड कैनिंग। अंतिम है आपका बाई पास्चुराइजेशन। ये आपका स्पेशली होता है तो फॉर द मिल्क्स। दूध को अगर हम आपका 70 से लेके और आपका 100 डिग्री के बीच में 10 से 15 मिनट अगर हम आपका खौला देते हैं तो फिर वो जो आपका दूध है फटता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। दिस मेथड इट्स कॉल्ड पास्चुराइजेशन। अगर आप कच्चे दूध को रखेंगे तो वो आपका तो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, बट अगर आप उसी दूध को पास्चुराइज तो कर देते हैं तो वो आपका काफ़ी आप उसको देर तक इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो अगला हेडिंग है वो है आपका एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इसको आप लोग खुद से देख लेंगे। उसके बाद है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका डिफिनेशन पहले आप लोग तो समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ converting atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen, mainly nitrates, into which can be easily used by the plants is called nitrogen fixation. जो आपके एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन, उसको आपका सॉइल में मिलाने का प्रोसेस कंपाउंड्स के रूप में, स्पेशली आपका नाइट्रेट्स, क्योंकि जो आपका जब नाइट्रोजन जो है उससे आपका नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट का आपका फार्मूला है NO3, ओके। इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो आपका फिक्सेशन होता है ये आपका दो टाइप से होता है। एक आपका है नेचुरल फिक्सेशन और सेकेंड है आपका आर्टिफिशियल फिक्सेशन। नेचुरल जो आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है उसमें आपका एक बैक्टीरिया है, इट इज़ कॉल्ड राइजोबियम। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। राइजोबियम नाम का जो आपका बैक्टीरिया है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का नेचुरल मेथड इस्तेमाल तो करता है, और आपके एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को वो आपके सॉइल में आपका मिलाता है, जिससे कि जो आपके प्लांट्स हैं वो आपका सॉइल के मीडियम से आपका नाइट्रोजन को तो लेते हैं। कोई भी तो आपका जो प्लांट है वो डायरेक्ट आपके एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को तो नहीं लेता है। जब वो नाइट्रोजन आपका मिट्टी में मिलता है तो उस नाइट्रोजन को वो आपका लेता है। इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें आपका जो बैक्टीरिया है इट इज़ कॉल्ड राइजोबियम, ये आपका हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो आपका सेकेंड मेथड है फिक्सेशन का वो है आपका यूरिया, जो कि आपका एक तो
अब ये आपका तो फर्टिलाइज़र है होता है, और ये क्या तो करता है, तो ये भी आपका सेम काम तो करता है, बट इन द आर्टिफिशियल फॉर्म। इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। अब इसके बाद है आपका सीधा क्वेश्चन आंसर, जो है ये आपके नोट्स में है, दिया हुआ है, इसको आप तो कर लेंगे। आपका लेसन 2 खत्म बेटा। ओके, थैंक यू।